अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। आरफीन नामा की ये स्पेशल एपिसोड आपकी खिदमत में जो पेश की जा रही है, ये एपिसोड हमारी दीगर इक़साद से, एपिसोड से, प्रोग्राम से बिल्कुल हटकर है। ये मेरे मिजाज से बिल्कुल मुख्तलिफ है। मुझ पर चाहने वाले इन्वर्टेड कॉमास में कह रहा हूँ, अक्सर तंज फरमाते हैं, तान तिश्ना दुश्नाम तराजी फरमाते हैं कि मैं प्रॉब्लम्स तो हाईलाइट ज़रूर करता हूं और शायद कुछ और भी ज़्यादा उसको बढ़ा चढ़ा करके पेश कर देता हूं, लेकिन हल नहीं बताता। आज के इस प्रोग्राम में मैं अपनी रिवायत उससे बिल्कुल बरखिलाफ़ एक अहम मसला उजागर करने के लिए जा रहा हूं और आपको उसका हल भी बताने जा रहा हूं ताकि आप उसी के अकॉर्डिंगली अपने मामले से नबरदाज़मा हो सकें। इस वक्त आपकी अल्लाह आपको नेकी दे, मोबाइल स्क्रीन्स पर ये जो खबर चल रही है, ये मैंने घर में नहीं छापी। ऐसे खबर के मुताबिक कराची से 170 किलोमीटर दूर डीप डिप्रेशन नामी तूफ़ान, डीप डिप्रेशन नामी ये तूफ़ान जो है वो आ रहा है। चौथा अलर्ट इसके हवाले से जारी फरमा दिया गया है। बताया गया है कि अर्बन फ्लडिंग का जो है वो ख़तरा है। ये चौथा अलर्ट है जो इस समुद्री तूफ़ान से मुताल्लिक जो है वो जारी किया गया है। अब एक और ख़बर आप देखने वाले हैं। इस खबर के मुताबिक सितंबर के दौरान मुल्क भर में बारिशों का नया सिलसिला आएगा। बारिश के 1 से 2 मज़ीद स्पेल भी आ सकते हैं, ये कहना है डीजी महकमा मौसमियात का। तो जनाब, जब ये तूफ़ान डीप डिप्रेशन नामी ये तूफ़ान जो कल 250 किलोमीटर दूर था कराची से, अब हमारे पाकिस्तान और कराची के साहिलों से ये 170 किलोमीटर दूरी के फासले पर है। जब कुछ सातों कुछ घंटों के बाद ये साहिल से टकराएगा तूफ़ान, तो आपने जो काम करने हैं पहले आप उसकी एक फहरिस्त बना लीजिए। मैं आज आपको ये बताने जा रहा हूँ आपने इस मुसीबत के वक्त में करना क्या है। सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, क्योंकि कौमों की ज़िंदगी में मुश्किल वक्त आते रहते हैं। आपको इमरान खान नामी ये बेशरम याद है ना, जो हमें ये बता चुका कि कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, उरूज ज़वाल ज़िंदगी का हिस्सा है। तो आपने सबसे पहले तो घबराना नहीं है। दूसरा काम आपने क्या करना है, आपने उसी अज़्म और इस्तक़लाल का इन्वर्टेड कॉमास में मुज़ाहरा करना है जो आज से पहले आप करते रहे। जरदारी के उस दौर में जिस वक्त MQM और ANP के गुंडे कराची में खून की होली खेलते रहे, उसमें पीपल्स पार्टी के गुंडे भी शामिल हैं। आपने जिस अज़्म, जिस सब्र, जिस हौसले, जिस इस्तक़लाल के साथ 12 मई को बर्दाश्त किया था, 50 लाशें आपने अपने कंधों पे उठाई थी, जिस बेहिसी और बेशर्मी के साथ आपने नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में हीट वेव के सबब 7,000 जनाजे उठाए थे अपने कंधों पे, 25,000 के एक मिडिल क्लासिए ने वो जो 25,000 रुपये कमाता था उसने कर्जा उधार करके और अपने मुर्दों को 50,000 और 75,000 रुपये की कब्र भी दी, मगर अपने जनाजों को लेकर के सड़क पर नहीं निकला। जमहूरियत मुर्दाबाद का उसने नारा नहीं लगाया। नवाज शरीफ तुम भाड़ में जाओ का उसने नारा नहीं लगाया। उसने कभी इमरान खान से सवाल नहीं पूछा। मुझे अच्छी तरह याद है, तमाम लोग उस वक्त, तमाम का मतलब उस वक्त के तमाम बड़े सियासी कायदीन, जिसमें तमाम सियासी जमातें इंक्लूडिंग जमात इस्लामी और फजलुर रहमान भी, वो उस वक्त उम्रे की नीयत से मुल्क से बाहर थे। मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं उस वक्त स्ट्रगल कर रहा था, एक स्ट्रगलिंग पार्ट टाइम एंकर था। 70,000 रुपीज़ मेरी तनख्वाह थी और मैं 4 काम करता था। मैं प्रोड्यूसर था, मैं डायरेक्टर था, मैं एंकर था, मैं स्क्रिप्ट राइटर था और मैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी था। जिस इस्तक़लाल के साथ आपने वो सब चीज़ें बर्दाश्त की, जिस इस्तक़लाल के साथ, सब्र के साथ, अज़्म और हौसले के साथ आपने ज़रदारी के दौरे मफ़ाहमत में हर दूसरे दिन अपने इधर और उधर जनाजे और लाशें उठते देखे, लेकिन आपकी जबीन बेनियाज पर कोई शिकन तक नहीं आई। आपने उसी तरह से इस डीप डिप्रेशन नामी तूफ़ान का सामना करना है। उजड़ जाने दो माओं की गोदें,
कि इलेक्ट्रिक के खंभों से लिपट लिपट करके माओं के जिगर गोशों को अपनी जाने आफरीन के सुपुर्द करने देना। मगर कसम है तुम्हें जमहूर, कसम है तुम्हें, अपने हक के लिए, अपने हक के उसूल के लिए आवाज़ कभी मत उठाना। जमहूरियत नामी इस पौधे के तनावर दरख्त बनने की बुनियादी शर्त यह है कि जमहूरियत का ये रोड रोलर तुम्हारे सीनों पर से गुजरता हुआ तुम्हें लाशों में, तुम्हें चीथड़ों में तब्दील करता हुआ और मकामात मखसूसा जिनमें ऐवान वज़ीर आज़म, गवर्नर हाउस, वज़ीर आला हाउस और फलाना फलाना मौजूद है, वहाँ तक पहुँचे। और वैसे भी जब हमें मुराद अली शाह जैसा अनिल कपूर वज़ीर आला मुयस्सर है तो फिर हमें कहीं और जाने की क्या ज़रूरत है। याद है ना आज से 2-4 दिन पहले अनिल कपूर का वो बयान कि बारिशों से तबाहियाँ यूरोप और अमेरिका जैसे ममालिक में भी आती हैं। इस बेशरम आदमी को जो खुद पासपोर्ट के उसूल के लिए, अपनी बीवी के पासपोर्ट के उसूल के लिए कनाडा में लाइन में लगाया हुआ था, कनाडा या अमेरिका, मुझे इस वक्त मुल्क याद नहीं आ रहा, मैंने अपने नेशनल टेलीविजन पे बोल टीवी के प्रोग्राम में इसको लाइन में लगा दिखा करके इससे पूछा था कि पाकिस्तान में तुम ये वक्त कभी देख पाओगे? बिलावल का मुलाजिम ये वजीर आला जो किसी गांव देहात गोट से उठ करके मेरे और आपके सरों पे आकर के बैठ गया है और धिनताक करता फिर रहा है जमहूरियत का ये मुगन्नी। इसको ये तो याद है कि तूफान से तबाहियां तमाम ममालिक में होती हैं, तमाम बर्रे आज़मों में होती हैं। इसको ये नहीं याद कि किसी मुल्क में शर्जील इनाम मेमन, सईद गनी, नासिर हुसैन शाह, मुर्तज़ा वहाब जैसे मुलाजिम नहीं होते जो सड़कों पे पानी नहीं दरियाओं के उमड़ आने के बावजूद भी जिनका मोबाइल जहर उगल रहा होता है, जिनकी गाड़ियां साफ साफ जगहों पे मौजूद होती हैं और वो ट्वीट रही होती हैं, ट्वीट रहे होते हैं वो कि अल्हम्दुलिल्लाह ऑल वेल ऑल क्लियर। लेकिन ये लोग झूठ बोलने में हक बजानिब है क्योंकि आप जैसे पाया इस्तक़लाल वाले लोग, आप जैसी सब्र इस्तिकामत और इस्तक़लाल रखने वाली गूंगी बहरी सुम्मुन बुकमुन ऑडियंस इनको मुयस्सर है। तो आपने जो काम करने हैं उनमें एक काम ये भी है कि आपने इनके इकबाल की बुलंदी की दुआ करनी है। आपने इंतज़ार करना है कि कितने लाशें जो है वो उड़ जाएं। आपने इंतज़ार करना है कि पानी खुद से सूख जाए। वैसे भी पानी नलकों में तो आ नहीं रहा, वैसे भी पानी नलकों में तो आ नहीं रहा। कम से कम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो अपने मामलात की वसातत से हमें अपनी रहमत से नवाज रहा है। तो क्या हुआ, ये रहमत हमारे जमहूरी डाकुओं ने जहमत में तब्दील फरमा दी है? कोई नहीं, दिल बड़ा रखो, वसीउन नजरी का मुजाहरा करो, आला ज़र्फ़ी का मुजाहरा करो कि ये जमहूरियत के लिए ज़रूरी है। जमहूर गई तेल लेने, जमहूर गई तेल लेने। मानसून का ये स्पेल तबाह बर्बाद करके निकल जाए तुम्हें, मगर तुमने एक बात जहन में रखना है कि भुट्टो ने तुम्हें पासपोर्ट दिया था। तुम्हें एक बात जहन में रखना है कि बेनज़ीर भुट्टो ने जमहूरियत के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। तुम्हें यह याद रखना है कि जब बारिश आता है तो पानी आता है। याद रखना कीड़े मकोड़ो, याद रखना कि तुम्हारी यही खामोशी इंशाअल्लाह ताला तुम्हें एक दिन जिल्लत रुसवाई के उस अमीक गड्ढे में गिरा करके दम लेगी जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, क्योंकि तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुनकिर वो लोग हो जिनके सर सजदे में और दिल दगाबाजी में। फ़ी अमान अल्लाह।